सोचिए, एक सड़क, लंबाई 594 किलोमीटर और दावा 1 अरब रुपए से भी ज्यादा की नई दौलत बनाने का। आज हम सिर्फ एक एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट के भविष्य पर लगी एक बहुत बड़ी, बहुत ही दिलचस्प शर्त का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक अकेली सड़क, किसी राज्य की जमीन की कीमतों में और उसकी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा भूचाल ला सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सड़क सिर्फ आने जाने का वक्त नहीं बचाती, बल्कि एक पूरे इलाके की आर्थिक किस्मत को नए सिरे से लिख सकती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस एक्सप्रेसवे को एक सड़क की तरह नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक आर्टरी यानी एक आर्थिक धमनी की तरह देखा जाए। एक ऐसी धमनी जो अपने रास्ते में आने वाले हर शहर, हर कस्बे में विकास, व्यापार और मौकों का नया खून पंप करने वाली है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यही हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। देखिए, सफल निवेश सही जगह ढूंढने के बारे में उतना नहीं होता जितना ये समझने के बारे में होता है कि तरक्की यानी कि प्रोग्रेस किस दिशा में जा रही है, और गंगा एक्सप्रेसवे वही प्रगति की दिशा तय कर रहा है। तो अब जब हमने इसकी अहमियत समझ ली है, तो चलिए अब जरा इस विशाल प्रोजेक्ट के स्केल और इसके पीछे के नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक विशाल इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो पूरे राज्य के नक्शे को बदलने वाला है। और ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मतलब ये राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को इस तरह से जोड़ेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि इसका असर सिर्फ एक शहर पर नहीं, बल्कि राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से की इकोनॉमी पर महसूस किया जाएगा। और सबसे ठोस फायदा, ट्रैवल टाइम में जबरदस्त कमी। जिन शहरों के बीच सफर में पहले घंटों लग जाते थे, अब वही दूरी कुछ हिस्सों में सिर्फ 3.5 घंटे में तय हो सके भी। अब ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये बिजनेस की रफ्तार और लॉजिस्टिक्स की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो ये रास्ता दिखता कैसा है? ये शुरू होता है मेरठ से, जो पश्चिमी यूपी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, और फिर हापुड़, शाहजहांपुर और उन्नाव जैसे रणनीतिक शहरों से गुजरता हुआ प्रयागराज में जाकर खत्म होता है। इस स्लाइड पर दिख रहा हर शहर अपने आप में एक आने वाला इकोनॉमिक हॉटस्पॉट है। यहां तक तो वो बातें थीं जो शायद कई लोगों को पता होंगे, लेकिन अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां फ्लैट्सकार्ट का डेटा विश्लेषण इस पूरी तस्वीर को एक नया एंगल देता है, एक नई कहानी बताता है। देखिए, सरकारी रिपोर्टें आपको ये तो बता देंगी कि एक्सप्रेसवे क्या है, लेकिन हमारा डेटा ये बताता है कि इसका असर क्यों और कहां सबसे ज्यादा होने वाला है। असली कहानी तो हमेशा आंकड़ों के पीछे ही छिपी होती है ना? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमारे प्रेडिक्टिव एनालिसिस का सीधा नतीजा है। शाहजहांपुर, उन्नाव और बदायूं जैसे इलाकों में जहां पहले जमीन की कीमतें एक स्तर पर थीं, हमारे मॉडल्स 2025 तक उनमें एक बहुत बड़ी छलांग का अनुमान लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस विकास का इंजन क्या है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि आवासीय विकास तो होगा, लेकिन असली गेम चेंजर तो इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर होने वाला है। तेज कनेक्टिविटी इन इलाकों को वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एक चुंबक बना देगी। तो डेटा हमें कहां ले जा रहा है? ये हमें कुछ खास जगहों की ओर इशारा कर रहा है जो भविष्य के रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनने के लिए तैयार हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। हमारे विश्लेषण के आधार पर ये वो 4 जगहें हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। शाहजहांपुर का इंटरचेंज, उन्नाव के पास बन रहा लॉजिस्टिक्स हब, बदायूं का औद्योगिक क्षेत्र और हापुड़ के बाहरी इलाके। इन सभी में जबरदस्त क्षमता है। हम अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ इंटरचेंज। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक्सप्रेसवे से उतरने का एक रास्ता नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जहां कमर्शियल, लॉजिस्टिक्स और आवासीय विकास के सारे फैक्टर्स एक साथ आकर मिलते हैं। और हां, ये समझना भी जरूरी है कि हर हॉटस्पॉट एक जैसा नहीं होता। जैसे उन्नाव को देखिए, ये बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क्स और वेयरहाउस के लिए तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बदायूं में टियर 2 शहर से जुड़े छोटे कमर्शियल सेटअप के लिए मौके बन रहे हैं। मतलब साफ है, अलग लोकेशन, अलग स्ट्रैटेजी। तो ठीक है, हमने डेटा देख लिया है,
हमने हॉटस्पॉट्स की पहचान भी कर ली है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए एक एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे विश्लेषण के बाद आखिर असली मौका छिपा कहाँ है, पैसा कहाँ बनने वाला है? इसे 3 बहुत ही आसान कदमों में बांटा जा सकता है। पहला, जितने भी मेन इंटरचेंज हैं उन पर पैनी नजर रखें। दूसरा, अपना फोकस लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग से जुड़े मौकों पर लगाएं। और तीसरा, एक्सप्रेसवे के किनारे बसे छोटे शहरों के विकास को लगातार मॉनिटर करते रहें। आखिर में बात सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक तीर है और ये सीधे उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। सवाल बस इतना है कि उस दिशा को कौन कितनी जल्दी समझता है। तो अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो रियल एस्टेट की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ बताए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार के बदलते हालातों के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।